पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था जेल्टिस ना डीमन वर्ल्ड जाने वाला था, लेकिन मेलिडस कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन जेल्टिस मना कर देता है और गेल्डा से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना है। लेकिन गेल्डा कहती है कि मैं इंतजार कर 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 थक गई हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जेल्टिस भी मान जाता है और कहता है कि लगता है कि वो डीमन इस गुफा के अंदर से आया है, कोई शक नहीं कि ये डीमन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। और जेल्टिस ने मेलिडस से कहता है कि कब तक तुम मेरी कामों में टांग अड़ाते रहोगे, तुमने ना डीमन किंग के पावर को टुकड़ा दिया है, अब मैं डीमन किंग बनने वाला हूँ, ये सारी परेशानी मेरी है, अब तुम डीमन वर्ल्ड के खाते नहीं लड़ सकते। और मेलिडस कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए लड़ूं तो जेल्टिस कहता है कि मजाक मत करो, तुम नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। और मेलिडस कहता है कि इस बात का फैसला अब हो जाएगा, जीतने वाला फैसला करेगा। और जेल्टिस भी मान जाता है। एलिजाबेथ कहता है कि तुम दोनों ने लड़ने मत लग जाना, और साथ ही वो दोनों तैयार हो जाते हैं और रॉक पेपर सीजर, और मेलिडस जीत जाता है। मेलिडस कहता है कि मैं जीत चुका हूँ, इसलिए हम सब लोग जाएंगे। और साथ ही वो चारों ने उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। और साथ ही सीन चेंज होता है, डियान और किंग की शादी ना ड्रेफुस करा रहा था और कहता है कि फेरी क्लैन का किंग और जायंट क्लैन की क्वीन, उन दोनों की शादी में हम सब लोग ने इकट्ठे हुए हैं। अलग अलग क्लैन के होने के बावजूद भी ये मजबूत प्यार के बंधन में पड़ गई है, और मैं दुआ करता हूँ कि उनकी जिंदगी खुशहाल हो। और साथ ही किंग और डियान आपस में किस कर सकते हैं, और डियान बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि किस करना, और ड्रेफुस कहता है कि करना पड़ेगा, रिवाज है। और साथ ही सब लोग ना किस किस चिल्लाने लगते हैं। किंग और डियान आपस में किस करते हैं, और बान कहता है कि एलन क्या तुम्हें शादी में दिलचस्पी है, लेकिन एलन कहती कि मुझे तो नहीं। बान कहता है कि मुझे भी नहीं, बिना शादी के तो सब कुछ हो ही सकता है। उसके बाद सब लोग ना पार्टी करने लगते हैं और वाइन पीने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। और किंग कहता है कि क्या तुम इस दिन के लिए तैयार थी। डियान कहती है कि मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा सपना पूरा हो गया, काश यहाँ पर एलिजाबेथ कैप्टन और साथ ही हॉक भी यहाँ पर होता। किंग कहता है कि हॉक तो पैरगेटी में लौट गया है ना। फिर हमें पैरगेटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जानवर भाग रहा था, उसके पीछे ना हॉक पड़ा होता है, वो खतरनाक स्टाइल मारता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और नेक्स्ट सीन के अंदर ना वो दोनों खाना खा रहे थे और वाइल्ड कहता है कि तुम तो पैरगेटरी के मॉल में एकदम घुल मिल गए हो। हॉक कहता है कि बाहर की दुनिया में मुझे द ग्रेट हॉक के नाम से जाना जाता था और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और वाइल्ड कहता है कि चलो शिकार करने जाते हैं। हॉक कहता है कि मुझे यहाँ का खाना पसंद है, लेकिन मुझे बचे हुए खाने की याद आ रही है। और वाइल्ड कहता है कि बचा हुआ खाना, और हॉक कहता है कि तुम्हें तो बचे हुए खाने के बारे में पता ही नहीं। बचा हुआ खाना वो होता है जो बड़ी सी दावत के बाद ना बच जाता है और वो भूखड़ पेट की निशानी होती है। और साथ ही ना वाइल्ड के मुंह से पानी आने लगता है और वाइल्ड कहता है कि फैसला हो गया, हम बाहर की दुनिया में जाएंगे और बचा हुआ खाना खाएंगे। और साथ ही वहां से निकल जाता है। हॉक कहते हैं कि मेरे लिए तो रुको। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर की दुनिया में और डियान कहती है कि फर्स्ट फेरी किंग ना ग्लॉक्सनिया था, तो सेकंड फेरी किंग कौन था। और किंग कहते हैं कि वो दाहलिया था, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद से ही ना वो जंगल से गायब हो गया। तब भी ना वहाँ की जमीन सारी हिलने लगती है। लियोनस किंगडम के अंदर ना जेरिको और गिला आपस में बातें कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी ना सामने की दीवार पूरी तरह से टूट जाती है और वहां से जायंट निकलते। उनकी आंखें ना पूरी रेड हो गई थी, वो बिल्कुल अलग लग रहे थे और वहां पर हमला कर देते हैं। और वहां पर बहुत सारी फेरिस भी आ जाते हैं और लियोनस किंगडम पे हमला कर देते हैं। पूरे किंगडम के अंदर ना एकदम भगदड़ मच जाती है और सब लोग ना भागने लगते हैं और दो बच्चे वहां पर रुक जाते हैं और जेरिको उन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और जायंट ना एक जोरदार पंच मारता है और जेरिको को पीछे धकेल देता है। एक फेरी ना गिला पे अटैक कर देती है, वो दोनों घायल हो जाते हैं। फेरिस और जायंट सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, हमें ना 7 डेडली सिन को सजा देनी है और साथ ही उन लोगों को भी सजा देनी है जिसने ना डेडली सिन की मदद की होलीवॉर को रोकने के लिए। और जेरिको ना गिला को लेकर वहां से भाग जाती है और एक जगह पर रुकती है और गिला कहते हैं कि सब लोग ना अजीब से बर्ताव कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो शहर के लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे और हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। जेरिको कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि जायंट्स और फेरी को ना कोई और कंट्रोल कर रहा है। एक जायंट ना गिला और जेरिको को ढूंढ लेता है और साथ ही उस घर को तबाह कर देता है। जेरिको और गिला भागने लगते हैं और जेरिको कहते हैं कि हम इनसे फाइट नहीं कर सकते, हमें भागना होगा। सीन चेंज होता है गैमलॉट किंगडम में। वहां पर गैमलॉट किंगडम तो पूरा तबाह हो गया था। आर्थर एक पत्थर उठाता है और कहते हैं कि आखिरी है। आर्थर ने ऐसे ही पत्थर मार मार के वहां पर बहुत सारे पत्थर कर दिए होते। आर्थर का एक हाथ भी नहीं होता क्योंकि आर्थर के हाथ को ना कैथ ने खा लिया था। आर्थर कहते कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। और उन दोनों के सामने बहुत सारे फेरिस और जायंट होते हैं और फेरिस और जायंट कहते कि हमें 7 डेडली सिन को सजा देनी है, साथ ही उन लोगों को भी जिन्होंने होलीवॉर को रोकने में मदद की थी। और सीन चेंज होता है, जेल्टिस के साथ वो तीनों ना गुफा के अंदर चले जाते हैं और गेल्डा कहती है कि हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। जेल्टिस कहता है कि मैं जल्दी से डीमन वर्ल्ड जाना होगा और गेल्डा कहते हैं कि मैं काफी थक गई हूँ। और जेल्टिस कहता है कि मैं तो भूल ही गया, तुम्हें ब्लड पीना है ना। गेल्डा कहते कि लेकिन तुम्हें पहले खाना खा लेना चाहिए, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मेलिडस एक मछली को पकड़ता है और कहते कि तुम्हें पता है मैं एक बार को चलाता हूँ, खाना बनाना ही मेरी खासियत है। और जेल्टिस कहते कि मैं इसे खुद बना लूंगा। और साथ ही वो दोनों बहस करने लगते हैं और कहते कि मछली को मैं पकाऊंगा। और दोनों कहते कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन जेल्टिस हार जाता है रॉक पेपर सीजर में। और मेलिडस कहते कि मैं पकाऊंगा। एलिजाबेथ कहती कि कुछ लोगों की आदत ना कभी भी नहीं जाती। जेल्टिस जब मेलिडस के हाथ की मछली खाता है ना, उसकी हालत खराब हो जाती है। और मेलिडस कहती कि तुम्हें पूरा खाना चाहिए, लेकिन जेल्टिस ना मछली को पकड़ता है और मेलिडस के मुंह में ठूस देता है। और साथ ही वो दोनों ना उल्टी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जेल्टिस कहता है कि गेल्डा अगर तुमने मेरा ब्लड पिया ना तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। और गेल्डा कहती कि कोई बात नहीं, मुझे बस आराम करना था। और साथ ही वो आगे निकल जाते हैं। जेल्टिस कहते कि मैं अपने सपने में भी मेलिडस के हाथ का खाना कभी नहीं खाऊंगा। मेलिडस कहते कि गलती तुम्हारी है, हमेशा तुम रॉक इस्तेमाल करते हो इसलिए तुम हार जाते हो। एलिजाबेथ कहती कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम दोनों इस तरह से बात कर पा रहे हैं। और गेल्डा कहती कि मैं भी। और सामने ना डीमन वर्ल्ड में जाने का रास्ता होता है और मेलिडस कहती कि एलिजाबेथ तुम
तुम एक गॉडेसेस हो। और एलिजाबेथ ने एक रोशनी की शील्ड बना लेती है खुद को बचाने के लिए। मेलोडस एलिजाबेथ का हाथ पकड़ लेता है और चारों ना डीमन वर्ल्ड में घुस जाते हैं। वहाँ की जगह ना तबाह हो गई थी और पीछे से वही फेरी तालियां बजाता है और कहता है कि तुम लोगों का स्वागत है हमारे नए इलाके में। और ये वाला फेरी कोई और नहीं, फेरी फॉरेस्ट का दूसरा फेरी किंग है, इसका नाम दाहिलिया है। इसके साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है।